हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद अमित चैनल पे। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 जो कि क्लास 10th का है और द्विघात समीकरण चैप्टर का है। तो आज की इस वीडियो में इस प्रश्नावली के बहुत सारे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा आज की क्लास को, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए कि आप लोग कैसे हो। उसके बाद आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आज की क्लास का हमारा जो प्रश्न है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस हमें क्वेश्चन पे सबसे पहले हमें मूलों का अस्तित्व चेक करना है कि ये मूल के अस्तित्व है कि नहीं। उसके बाद इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मूल का अस्तित्व कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो अगर देखो हम कैसे d का मान निकालेंगे, d का मान निकालने के लिए हमारे पास a b c तीनों के मान पता होने चाहिए। तो इन तीनों के जो मान होते हैं हम इसी समीकरण से निकालेंगे, यानी इसकी तुलना हम करेंगे काहे से, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। इससे हम इस समीकरण की तुलना करेंगे तो हमारे पास ए बी सी तीनों के मान निकल आएंगे। तो सबसे पहले देखो हम सबसे पहले डी लिख देते हैं। अब हमें चाहिए किसका मान, बी का मान। तो यहाँ पर देखेंगे x का, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, तो माइनस का 7, यानी b का जो मान होगा माइनस का 7 और इसका कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाओ। अब लिखा है 4 इंटू में लिखा है a, तो a का मान हमारे पास कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और c का मान कितना है, तो c का मान हमारे पास है 3, तो यहाँ पर 3 लिख दो। अब देखो d लिखो, और सबसे पहले अगर हम माइनस के 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना होगा, 49 कहेगा प्लस का, क्योंकि कोई भी संख्या हो माइनस में अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा हमें प्लस में ही, धनात्मक ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 7 का स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा 49, और माइनस 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, यानी यहाँ पर हो जाएगा 24। और डी का जो हमारे पास मान आएगा वो आएगा 25। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो डी का मान है वो हमारा 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा है डी का मान, और जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो उसके मूल अस्तित्व में होंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि जब d का मान 0 से बड़ा होगा यानी धनात्मक होगा तो उसके जो मूल होंगे वो अस्तित्व में होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा समीकरण है इसके मूल अस्तित्व में है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उसको भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 3 बराबर 0 हमारे पास लिखा हुआ है। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप कहोगे 2, तो इस 2 से पूरे समीकरण को हम भाग कर देते हैं। ठीक है, अगर हम भाग करेंगे तो देखो इससे अगर 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, और माइनस का 7x लिखेंगे। अब देखो अगर हम 7 को 2 से भाग करते हैं तो यहाँ पर कटेगा तो है ही नहीं, यानी 7/2 इंटू में x हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह लगाओ, और यहाँ पर 3 को 2 से भाग करोगे तो हो जाएगा 3/2, और अगर 0 से भाग करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं, मतलब 0 ही होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यही आपका मेन पॉइंट है, और अगर यहाँ पर आप गलती कर देते हो तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। देखो यहाँ पर आपको इतने पे आके रुक जाना है, और यहाँ पर देखना है कि x का गुणांक क्या है। तो यहाँ पर जो x अकेला है ना, इसका गुणांक क्या है, तो इसका गुणांक हो जाएगा क्या है, 7/2। तो इस 7/2 को आधा कर लो, आधा करेंगे तो 1/2 से इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7/4, और इस 7/4 का कर दो स्क्वायर, है ना। स्क्वायर करके इसी समीकरण में एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। देखो हम किसी संख्या को अगर एक बार जोड़ दें और एक बार उसी संख्या को घटा दें तो उस समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बस हमें ऐसा ही करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का 7/2 इंटू एक्स, और प्लस में एक बार जोड़ देंगे 7/4 का होल स्क्वायर, और एक बार घटा देंगे 7/4 का होल स्क्वायर, और ये हमारा प्लस का 3/2 पहले से लिखा हुआ है, और बराबर लिख दो 0। अब देखो यहाँ पर तो आपका एक काम बन गया। क्या काम बना, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला बन चुका है, ए माइनस का बी का होल स्क्वायर, है ना।
a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास बन गया है। उसके बाद क्या देखते हैं कि देखो इतना जो हमारा पोर्शन था बिल्कुल पूरा खत्म हो गया, इतने में समेट गया। और उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाओ। अब देखो यहाँ पर है क्या, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हमें इसको तोड़ना होगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते हो जाएगा 49, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक हो जाएगा 16, और प्लस का ये हमारा 3/2 पहले से लिखा हुआ है। अब देखो इसका आप लासा ले लो, लासा लोगे तो इधर आ जाओ, ये इधर लिखा हुआ है x माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर, और इधर है माइनस लगा दो, और अगर इसका लासा लोगे तो हो जाएगा 16 ही इसका लासा होगा, और यहाँ पर हमारा है 49, और इधर क्या हो जाएगा प्लस का, और इस इधर इसका गुणा करोगे 8 से, यानी 8 दूनी 16 था तो 8 से करोगे तो 8 तरीक हो जाएगा 24, यानी यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब देखो इधर बराबर में है 0, है ना, तो सबसे पहले इधर लिखो x माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर, और अगर इसका हम घटाएंगे यानी माइनस का 49 बड़ा है, प्लस का 24 छोटा है, तो अगर हम क्या इसमें जोड़ेंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 25/16, 25/16 बराबर 0। तो देखो इस माइनस के 25/16 को उठाकर हम बराबर के इस पार लाएंगे। तो देखो सबसे पहले हमें लिखना होगा x माइनस का 7/4, और इसका स्क्वायर कर देना है, और बराबर में 25/16, इधर माइनस में था, बराबर के उस पार ले जाएंगे हो जाएगा प्लस में। तो आप लोग बोर नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है, और अगर आप समझेंगे नहीं तो आपको बोर्ड एग्जाम में गलत पक्का गलत करके आओगे। तो बिल्कुल एकदम बेसिक बेसिक समझ के चलना है, एक एक स्टेप समझ के चलना है, ठीक है। तो कहाँ पर थे हम, थे कि यहाँ पर इसको हम बराबर के उस पार ले गए तो ये हो गया प्लस में। अब देखो सबसे पहले करना क्या है हमको, x माइनस का 7/4 लिख दो, और जो स्क्वायर था इसको उस पार ले जाएंगे तो हमारा इधर कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट में, यानी 25 है और ये हमारा 16 है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका जब हम मान निकाले यानी कि x माइनस का 7/4 होगा, और इसको ले जाने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर इसका अगर वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का वर्गमूल है, और ये 16 4 का, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस इसका मान होगा, यानी एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे एक बार माइनस। तो सबसे पहले एक बार प्लस लेकर करते हैं, यानी x बराबर प्लस लेंगे यानी 5/4 और प्लस का 7/4। तो इसमें x का मान क्या होगा, इसमें x का मान हो जाएगा 12/4, यानी कि 4 से काटेंगे 4 से 12, तो हमारा जो x का मान हो गया वो हो जाएगा 3। और अगर हम लेते हैं माइनस, यानी कि x माइनस का 7/4 और माइनस का 5/4, तो अगर हम x बराबर इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे तो ये तो हमारा माइनस का 4 माइनस का 5/4 पहले से लिखा है, और इसको उस पार ले जाएंगे तो ये प्लस का 7/4 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा बचेगा 2/4, यानी कि काटेंगे तो 1/2, यानी जो इसके मूल हो जाएंगे किसके, इस समीकरण के जो मूल होंगे वो 3, 1/2 इसके मूल होंगे, और इसके वास्तविक मूल होंगे तो इसके वास्तविक मूल क्या होंगे 3 और 1/2। तो भाई जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा जरूर कमेंट करिएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग इस वीडियो को फिर से शुरू से एक बार जरूर देखना, आप लोग के समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। आइए दोस्तों अब है प्रश्न नंबर दूसरा, ठीक है, दूसरा। तो ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2027 का बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो चलिए दूसरे प्रश्न को भी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो हमारे पास है 2x² प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0। तो इसको सबसे पहले चेक करेंगे ये अस्तित्व में है कि नहीं। तो भाई अस्तित्व में है क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आपको देखो, अब मैं इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c से नहीं करूंगा, आपको डायरेक्ट इसके मान निकालने होंगे। तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिख देते हैं, फार्मूला होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो भाई b का मान जो हो जाएगा 1, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस का 4, a का मान हमारे पास है 2, 2 लिखेंगे, और c का मान है माइनस का 4, माइनस का 4 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस से गुणा हो जाएगा प्लस, और 4 चौक 16, और 16 दून हो जाएगा 32। तो भाई 32 लिख दो। अब देखो आ गया पूरा 33, और 33 एक धनात्मक संख्या है, इसलिए इसके मूल मतलब अस्तित्व में होंगे।
तो बस आगे हमें चेक नहीं करना है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास देखो लिखा हुआ है 2x² प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0। यानी जो यहाँ पर x² का गुणांक है तो इससे यहाँ पर 2 है। अगर इसको हम 2 से भाग कर दे तो यहाँ सिर्फ x² बचेगा। यानी पूरे समीकरण में 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x², क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर x² बचेगा। और यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स। और यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा बराबर 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0 ही बचेगा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। आगे देखो हमें क्या करना होता है। हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया कि जो x का गुणांक होता है यानी x के गुणांक को हम लेते हैं। तो x का यहाँ पर गुणांक क्या है, तो आप कहोगे 1/2, और 1/2 को हाफ करना है यानी कि आधा करना है। यानी आधा करने का मतलब इसको 1/2 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4, और इसका स्क्वायर करेंगे यानी इसके स्क्वायर को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। कैसे, यानी सबसे पहले हमारे पास x² लिखेंगे प्लस का 1/2x, और लिखेंगे प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर, और माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर, और माइनस का 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान से देखो, a² प्लस का b² प्लस का 2ab हमारे पास लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है। a प्लस b का हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास बचा क्या, ये माइनस का 1/4। अब इसका अगर स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 का स्क्वायर होता है 4 चौक 16, और ये हमारा माइनस कर दो बराबर 0। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कैसे होगा, आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर x लिखेंगे प्लस का 1/4, और इसका हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लगाओ, और सबसे पहले लासा ले लो। लासा कितना होगा, 16। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर प्लस का 2 है, और 2 का गुणा किससे करेंगे, 16 से, क्योंकि इसके नीचे 1 है और इसको हमें 16 बनाना पड़ेगा, इसलिए 16 से गुणा, इसलिए ऊपर भी हम 16 से गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा कितना, माइनस का हो जाएगा 32। तो भाई यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 32, माइनस का 32 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 32 और माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 33, और बराबर तो 0 हमारे पास आई है। अगर इस माइनस के 33/16 को बराबर के अगर उस पार ले जाएं तो हमारा प्लस में बन जाएगा। यानी कि हम अगर सबसे पहले देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको उस पार ले जाएंगे, यानी x प्लस का 1/4 का पूरे का होल स्क्वायर, और बराबर के उस पार ले जाएंगे। तो इधर देखो इस एक को भी जोड़ना है, तो यानी माइनस का 32 ये और माइनस का 1 ये, माइनस का 33 हो जाएगा, बराबर के उस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 33/16। अब देखो यहाँ से अगर हम स्क्वायर को हटा दें, यहाँ पर स्क्वायर को हटा दें तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, अंडर रूट लग जाएगा। अब इस अंडर रूट को कैसे हटाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इधर लिखा हुआ है x प्लस का 1/4 हमारे पास लिखा हुआ है, और इसको कैसे हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो भाई यहाँ पर सबसे पहले प्लस माइनस का चिन्ह लगा दो। अब देखो हटाएंगे कैसे, ये तो हमारा एक स्क्वायर है, 4 चौक 16 का, 4 का स्क्वायर, तो यानी ये तो हट जाएगा। लेकिन 33 किसी काहे का स्क्वायर है, 33 काहे का स्क्वायर नहीं, मतलब 33 किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं, किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो 33 को अंडर रूट में लिखेंगे और बटे में लिख देंगे 4, यानी 4 का 4 था स्क्वायर, मतलब 16 कोई स्क्वायर था 4 का, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर जोड़ घटा लो, यानी कि एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो एक बार जोड़ेंगे यानी कि x प्लस का 1/4, और प्लस लेते हैं, अगर एक बार प्लस लेंगे तो प्लस का अंडर रूट 33/4 होगा। यानी इसको उठाकर बराबर किस पार लाएंगे, यानी x बराबर प्लस का 1 प्लस का अंडर रूट 33/4, ये माइनस में हो जाएगा यार, क्योंकि इधर तो प्लस में था, बराबर किस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। और देखो हर बराबर है इसलिए हमने एक ही बार लिखा है, बार बार नहीं लिखा है। ठीक, एक बार लिख दिया। अब लेते हैं माइनस चिन्ह एक बार। देखो यहाँ पर तो हमने प्लस लिया है और यहाँ पर लेंगे अब माइनस वाला चिन्ह, यानी कि x प्लस का 1/4 और बराबर माइनस का अंडर रूट 33/4। अब देखो x है, अब इसको बराबर के इस पार ले जाएंगे, इधर प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 1 और माइनस का अंडर रूट 33/4। तो दोस्तों यही आपके दो मूल हो जाएंगे, यही वास्तविक आपके मूल है, और यही आपके मूल हो जाएंगे। एक मूल आपका हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का अंडर रूट 33/4,
और एक मूल हो जाएगा -1 - √33/4। तो दोस्तों यही आपके वास्तविक मूल हो जाएंगे। आपके पास दो वास्तविक मूल निकले, एक ये और एक ये। तो आप लोग का दोस्तों यही आंसर है। तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। भाई क्वेश्चन ये वाला समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास प्रश्न नंबर तीसरा प्रश्न है। और देखो ये क्वेश्चन आपका अंडर रूट वाला है। तो भाई लोग बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरीके का क्वेश्चन देखकर कि भाई ये क्वेश्चन तो उनसे लगेगा ही नहीं। लेकिन मैं बताता हूँ कि बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, उन सभी से आसान है। अगर आप लोग को पता होगा तभी आप लोग कर पाओगे, लेकिन है बहुत आसान। तो चलिए इसमें आप लोग को भाई बताना है कि मूल अस्तित्व में होंगे कि नहीं होंगे। तो भाई मैं तो समझ गया कि इसके मूल मतलब अस्तित्व में है। यानी अगर आप इसका डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac निकालोगे, अगर बी का स्क्वायर करोगे तो 4 से हो जाएगा 16 और 16 हो जाएगा 48। ठीक है, 48 हो जाएगा। और उधर 4ac में हो जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, और 16 कितना हो जाएगा 48, यानी 0। यानी मूल वास्तव में होंगे, मतलब अस्तित्व में होंगे, माइनस में नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अस्तित्व में होंगे। अब हमें बात करनी है इसका पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखो हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस का 4 √3x प्लस का 3 बराबर 0 लिखा हुआ है। तो इसमें हमें कहीं पर किसी भी संख्या से भाग देने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले यही से हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। यानी अगर इसको हम लिख देते हैं 2x का होल स्क्वायर अगर लिख दे तो कोई दिक्कत? अगर इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तब भी हमारा 4x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं। यहाँ पर आगे हमारे पास लिखा हुआ है 2 इंटू, देखो 2 × 2x × √3। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हमारा ये a था, a स्क्वायर प्लस का ये हमारा 2ab है ना। तो देखो हमारे पास a 2x तो ये लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। देखो हमारे पास जो √3 यानी b है, यही संख्या हमारे पास नहीं लिखी है। अगर ये संख्या हमारे पास हो जाए तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि √3 का स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो इसी को जोड़ेंगे। यानी √3 का जो स्क्वायर है एक बार जोड़ेंगे और एक बार √3 का होल स्क्वायर घटाएंगे। और प्लस का 3 हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, बराबर 0 कर दो। अब देखो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि आपके पास एक फॉर्मूला बन गया। देखो यहाँ पर बी स्क्वायर हमने लिख दिया तो एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बना? a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 2x प्लस का √3 का होल स्क्वायर बन गया। और इस 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, इस 3 का, तो ये हो जाएगा 3 और ये प्लस का हो जाएगा 3 बराबर 0। तो भाई एक प्लस में है एक माइनस में है तो ये तो कट जाएगा पूरा यानी 0। तो अब बात करते हैं इस पे। और ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा बराबर के पार, तो ये गंगा जी में डूब जाएगा। क्योंकि ये भाई समुद्र मानो इसको, ये गोल है, 0 है, ये समुद्र है। इसमें स्क्वायर क्यूब कुछ भी कितनी भी बड़ी पावर हो अगर बराबर के इस पार जाएगी तो वो 0 में ही बदल जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास है 2x प्लस का √3 बराबर 0 लिख दो। अब सबसे पहले 2x में ये √3 बराबर के इस पार जाएगा, तो सबसे पहले प्लस में था इधर जाएगा, हो जाएगा माइनस में। यानी यहाँ पर माइनस का बराबर का माइनस का √3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब x है 2 जाएगा तो माइनस का √3/2 हो जाएगा। तो इसमें जो आपका दोस्तों आंसर होगा ना वो x बराबर माइनस का √3/2 यानी माइनस का √3/2 और माइनस का √3/2 इसके दो मूल होंगे। ठीक है, इसके मूल क्या होंगे? माइनस का √3/2। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। ये पार्ट तीसरा था। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा। भाई आसान था, लेकिन बहुत लोगों को अगर पता नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, क्वेश्चन पहले किया नहीं होगा तो भाई उनको दिक्कत हो सकती है। तो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो जाइए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। भाई क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों अब हमारा पहले नंबर का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि 2x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 4 बराबर 0। तो भाई सबसे पहले हमें देखना है कि इसके जो मूल है वो अस्तित्व में है कि नहीं। तो क्या इस मूल, इस जो हमारा समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण, इसके जो मूल है अस्तित्व में है कि नहीं। तो आइए चेक करते हैं। तो हमको तो ऐसे ही पता है कि इसके जो मूल है वो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए
हम आपके सामने फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac का प्रयोग करेंगे। तो भाई डी बराबर बी का मान कितना है, तो एक्स का गुणांक है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस का 4, ए का मान कितना है, ए का मान है 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, और सी का मान हमारे पास है 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे। अब देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर होता है 1, और माइनस का चिन्ह लगाओ, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, यानी 32 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा माइनस का 31 आ रहा है, यानी जीरो से भी छोटा, और जब भी डी का मान जीरो से छोटा यानी कि ऋणात्मक होगा, वो वहां पर जो हमारे मूल होंगे वो अस्तित्व में नहीं होंगे, और जब अस्तित्व में नहीं होंगे तो हमें क्या होगा, इसका जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि होती है उसको निकालने में दिक्कत होगी, तो वो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। तो आइए क्वेश्चन को क्या सॉल्व करें कि ना करें। तो भाई ये तो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप होमवर्क समझ लीजिए, इसको आप लोग करिए। वैसे ये अस्तित्व में जब है ही नहीं तो इसका पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा। तो आइए अच्छा क्वेश्चन को कर ही लेते हैं भाई, अस्तित्व में नहीं तो क्या हुआ, लेकिन आपको समझाने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास है, 2x² प्लस का x प्लस का 4 बराबर 0। तो भाई सबसे पहले x स्क्वायर का गुणांक है 2, यानी कि इस समीकरण को 2 से पहले भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर, और प्लस का इधर बचेगा 1/2 इंटू में x, और प्लस को इधर 4 को 2 से भाग करेंगे तो बचेगा 2 बराबर 0 रख दो। ठीक है, 0 रख दिया। उसके बाद देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर रुककर हम क्या देखते हैं कि जो हमारा x का गुणांक क्या है, यानी यहाँ पर x का गुणांक क्या है, तो आप कहोगे x का जो गुणांक है वो 1/2 है, और इस 1/2 को हमें आधा करना है, यानी आधा करेंगे, यानी 1/2 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4। अब इस 1/4 का जो होल स्क्वायर है, एक बार इसमें जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे तो कोई परिवर्तन मतलब कोई अंतर नहीं आएगा, यानी इस एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2x में प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे, और एक बार 1/4 का होल स्क्वायर घटा देंगे, और प्लस का जो हमारा 2 लिखा है इसको वैसे लिखा रह देंगे, बराबर 0 लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्स प्लस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये समझ लीजिए। एक्स और वाई छोड़िए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर समझ लीजिए, और माइनस का इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, और प्लस का हमारे पास 2 है, बराबर रख दो 0। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ, x प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर। अब इसमें आप लासा सबसे पहले क्या लोगे, लासा ले लेंगे, तो 16 अगर लासा होगा तो ये हमारा 1। अब यहाँ पर है 1, और इसका गुणा जब 16 से करेंगे तो ऊपर भी तो 16 से गुणा करेंगे, यानी प्लस का हो जाएगा 32। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, देख सकते हो कि x प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर करेंगे और बराबर लिख दो। देखो 32 में से 1 घटाओगे तो हो जाएगा 31। अब 31 तो इधर प्लस में है, लेकिन बराबर के उस पार अगर इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस का हो जाएगा 31/16। अब देखो भाई इसका जो मान है वो बराबर पहले ही माइनस में आ गया, और जब माइनस में कोई संख्या आ जाती है, हमने अंडर रूट नहीं लगाया, पहले ही ये माइनस में आ गया, यानी कि ये अस्तित्व में, इसके जो मूल है वो वास्तविक नहीं है, ये अस्तित्व में ही नहीं है, इसका हम पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा, बस इसके आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में हम इसका जो अगला पार्ट है, अगले क्वेश्चन है उनको भी करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बस यही रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।